एनआईए का मेगा ऑपरेशन, 32 जगहों पर छापेमारी, 4,60,000 कैश बरामद, आतंकवाद से जुड़े तार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। देश की सरकार और जांच एजेंसियां लगातार आतंकी और गैंगस्टर की कमर तोड़ने में लगी है, जिसके चलते जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 32 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है और आपत्तिजनक चीजें बरामद कर चुकी है। एनआईए ने प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल और लॉरेंस बिश्नोई अपराध सिंडिकेट से जुड़ी साजिशों और गतिविधियों के 3 मामलों में बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की है। तो आज एनआईए के इसी तगड़े एक्शन के बारे में विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कहां-कहां हो रही है बड़ी कार्रवाई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ याराना निकलकर सामने आया है। बिश्नोई गैंग अब आतंकी दाऊद इब्राहिम गैंग की राह पर चल पड़ा है। ये स्थिति हर तरह से बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। लॉरेंस की तरह ही 90 के दशक में दाऊद ने भी पहले गैंग खड़ा किया और फिर आतंकी गतिविधि में शामिल हो गया था। गैंगस्टर टेररिस्ट कनेक्शन को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने गुरुवार को 6 राज्यों के 32 ठिकानों पर छापा मारा है, जहां एजेंसी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और अन्य 3 अलग अलग आतंकी गैंगस्टर मामले में कार्रवाई की। एजेंसी ने इस दौरान अवैध हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया है। ये छापेमारी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 32 ठिकानों पर की गई। इस छापेमारी में एजेंसी ने आरोपियों के पास से 4,60,000 का कैश बरामद किया है और 2 पिस्तौल, 2 मैगजीन बरामद की है। इसके अलावा जांच से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। एनआईए ने यह छापेमारी आतंकी और गैंगस्टर के गठजोड़ मामले में दर्ज किए गए 3 मामलों में की है। ये मामले खालिस्तानी आतंकी, जिसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी कि बीकेआई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बदमाशों के खिलाफ दर्ज किए गए थे। वहीं छापेमारी को लेकर एनआईए ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार सहित उसके सहयोगियों के निर्देश पर चलाए जा रहे संगठन अपराध सिंडिकेट के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। एनआईए ने अपने बयान में कहा कि जिन 3 मामलों में एनआईए ने छापेमारी की वो बीकेआई और देश में सक्रिय आतंकवादी गैंगस्टर नेटवर्क द्वारा की जा रही आतंकी गतिविधियों से संबंधित है। ऐसी गतिविधि में सीमा पार से हथियार और गोला बारूद, विस्फोटक और आईईडी जैसे आतंकवादी हार्डवेयर की तस्करी करना शामिल है। ये नेटवर्क न सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में हत्या करवा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में भी लगा हुआ है। अपराध की दुनिया से कमाए गए इन पैसों को ये नेटवर्क अलग अलग जगह निवेश भी कर रहा है, इन्वेस्ट भी कर रहा है, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल नेटवर्क को बढ़ाने में किया जा सके। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एजेंसी ने जो 3 मामले दर्ज किए हैं, ये तीनों मामले प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और देश में सक्रिय आतंकवादी गैंगस्टर नेटवर्क की आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है। ऐसी गतिविधियों में सीमा पार से हथियार और गोला बारूद, विस्फोटक, आईईडी आदि जैसे हथियारों की तस्करी और शामिल करना शामिल है। इन हथियारों का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में विस्फोट, टारगेट किलिंग, जबरन वसूली, आतंकी संगठनों की फंडिंग आदि को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों और संगठन आपराधिक सिंडिकेट के संचालकों और सदस्यों द्वारा किया जा रहा है। वहीं आतंकी तंत्र का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट, लक्षित हत्याओं, जबरन वसूली और ऐसे संगठनों के वित्त पोषण के लिए आतंकी संगठनों और संगठित अपराध गिरोह के संचालकों द्वारा किया जा रहा है। वहीं एनआईए ने 10 जुलाई 2023 को संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। उसने हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह सिद्धू उर्फ लांडा की पहचान आतंकी साजिश रचने के प्रमुख साजिशकर्ता के तौर पर की थी, जो पंजाब में हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में शामिल है।
यूएपीए के प्रावधान के तहत गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार सहित उसके सहयोगियों के निर्देश पर चलाए जा रहे संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ एनआईए द्वारा दर्ज दूसरे मामले में कुल 7 स्थानों पर छापे मारे गए। प्रवक्ता ने कहा कि तीसरे मामले में 9 छापे मारे गए। ये मामला भारत और विदेशों में स्थित कई प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और आपराधिक गिरोहों से संबंधित है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में आतंक और आपराधिक साजिश रचने में शामिल है। अब 3 मामलों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहले मामले में 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जो कि यूएपीए में घोषित आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा और लखबीर सिंह सिद्धू और इससे जुड़े लोगों पर थी। ये दोनों आतंकी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हैं और देश से बाहर बैठकर अपने नेटवर्क के जरिए देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। ये लोग पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी दहशतगर्दों के जरिए भारत में हथियारों की तस्करी में लगे हुए हैं, जो पंजाब के रास्ते की जा रही है। इस तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा ये लोग विदेश से MTSS यानी कि मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम के जरिए देश में आतंकियों को फंड भी भिजवा रहे हैं, ताकि देश में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। इसके अलावा दूसरे मामले में एजेंसी ने 7 ठिकानों पर गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी की, जो संगठित तरीके से अपने गैंग को चला रहे हैं और आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और इस गैंग ने दिल्ली NCR के अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में चल रहे अलग अलग गैंग को एक बड़ा गैंग बना लिया और मिलकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई है, जो कनाडा में बैठे आतंकी गोल्डी बरार के साथ मिलकर इस गैंगस्टर के नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा है। ये गैंग एक माफिया की तरह काम कर रहा है और बब्बर खालसा के आतंकी हरविंदर सिंह के साथ मिलकर आतंकी वारदातों को भी अंजाम दे रहा है, जिसमें आतंकियों को हथियार देना, छिपने की जगह देना और शूटर दिलाना है। वहीं मालूम हो तो इस गैंग ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और प्रदीप कुमार जैसे लोगों की हत्या की, ताकि लोग इनसे डर कर अवैध मांगों को मानने पर मजबूर हो जाए। इसी तरह ये गैंग लोगों को, जिसमें बड़े व्यापारी, सिंगर, खिलाड़ी हैं, उनसे न सिर्फ वसूली करते थे बल्कि अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया करते थे। न मानने पर यह गैंग हत्या कर देता था, ताकि लोग डर रख सके। एनआईए ने हरियाणा के सोनीपत जिले के सिरसा गांव और गढ़ी सिसाना में भी रेड मारी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर अंकित सिरसा और प्रियव्रत फौजी के परिजनों से एनआईए ने पूछताछ की। इस दौरान उनके मकानों की भी तलाशी ली गई। एनआईए की पूछताछ के बाद अंकित के पिता जगबीर ने बताया कि एक टीम गुरुवार की सुबह घर पहुंची थी। टीम ने अंकित के बारे में परिवार से पूछताछ की, उससे बातचीत होती है या नहीं ये पूछा, अगर होती है तो क्या बातचीत होती है। शार्प शूटर अंकित ने ही सिद्धू मूसेवाला को सबसे नजदीक से जाकर गोलियां मारी थी। उससे पहले अंकित गोलियों से सिद्धू मूसेवाला का नाम लिखकर तस्वीर भी खिंचवा चुका है। अंकित ने दोनों हाथों में पिस्टल लेकर मूसेवाला पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। वहीं मूसेवाला हत्याकांड में एनआईए की टीम ने बेरी निवासी कुलदीप उर्फ कशिश के घर पर भी दबिश दी। एनआईए की टीम ने जिस समय कुलदीप के घर रेड मारी, उसकी मां, भाई और भाभी वहां मौजूद थे। उसके घर में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया और परिवार के लोगों से पूछताछ की गई। उनके फोन चेक किए गए। करीब 1 घंटे तक एनआईए छापेमारी करने के बाद वापस चली गई। वहीं पलवल के होडल उपमंडल के गांव करमन में भी एनआईए ने सरपंच के घर छापेमारी की। सरपंच सरोज के देवर अनिल के बिभिया गैंग के गैंगस्टर नीरज फिरोजपुरिया से संबंध बताए जा रहे हैं। एनआईए की टीम ने गुरुवार को सुबह 5:30 बजे अनिल के घर पर दस्तक दी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने भटिंडा में गैंगस्टर हैरी मोड के घर पर भी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान किसी को उनके घर पर आने जाने की परमिशन नहीं दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में आरोपियों को गाड़ी उपलब्ध कराने के आरोपी गांव भरडाना निवासी पवन बिश्नोई के घर पर एनआईए की टीम ने भी दबिश दी। टीम ने करीब 1.5 घंटे तक परिवार से पूछताछ की। पंजाब में मई 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। जांच के बाद पता चला था कि पवन बिश्नोई ने हत्या आरोपियों को बुलेरो गाड़ी उपलब्ध कराई थी। इस मामले में पुलिस ने पवन बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। पवन बिश्नोई फरीदकोट जेल में बंद है। इसके अलावा तीसरे मामले में एजेंसी ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की, जो देश और विदेश में फैले इस आतंकी गैंगस्टर के गठजोड़ से जुड़े हुए थे और इस नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे।
इसमें उन आरोपियों की पहचान की जा रही है जो इस संगठन की मदद करने में लगे हुए हैं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।